बेसिक इंग्लिश क्लास में आज आप सीखने वाले हैं शुड का यूज़। शुड का यूज़ यहाँ पर आप सीखेंगे शुड से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम किस प्रकार से बनाएं, क्या स्ट्रक्चर होता है। सारे जो भी वर्ड्स होंगे ना उनका स्ट्रक्चर सेम होगा इंग्लिश का। जब आप एक जैसे कि मैंने आपको टेंसेस के जितने भी स्ट्रक्चर्स बताए हैं हर एक सेंटेंस को बनाने का सेम वैसा ही यहाँ पर होगा। बस जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। जब भी आपको किसी को एडवाइस देनी हो, दूसरों को सलाह देनी हो, तब हम यूज़ करते हैं शुड का। कोई ना कोई वर्ड तो होना चाहिए हमारे पास, तो इसके लिए हमारे पास शुड है। आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, इसको दिखाने के लिए, इसको बताने के लिए जो हमारे पास इंग्लिश का वर्ड होता है वो होता है शुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुड की आप पहचान जानेंगे, शुड का स्ट्रक्चर और कुछ सेंटेंसेस की हम यहाँ पर प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुड का अगर हिंदी में मीन्स की जो हिंदी का वाक्य होगा, हिंदी का सेंटेंस होगा, उसमें अगर आप पहचानेंगे तो लास्ट में वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, चाहिए होना चाहिए, चाहिए होना चाहिए हिंदी के वाक्य में। और हम शुड का वैसे यूज़ करते हैं कर्तव्य के लिए, ड्यूटी के लिए, एडवाइस के लिए, सलाह के लिए। जब भी हम किसी को एडवाइस देंगे, जब भी ड्यूटी के बारे में बात करेंगे, कर्तव्य के बारे में बात करेंगे, तो हम इस इंग्लिश के वर्ड शुड का यूज़ करेंगे। बस ये दो चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। वैसे अगर आप चाहिए का सेंस, जैसे चाहिए चाहिए से जो भी सेंटेंस बनते हैं ना, उस समय आप पहचान जाएंगे। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब हम शुड का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है हिंदी में, मुझे रोज़ पढ़ना चाहिए, मुझे रोज़ पढ़ना चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है। आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए, ठीक रहती है हेल्थ के लिए। इस तरीके से अगर आप वो एडवाइस का सेंस देगी तो एडवाइस और ड्यूटी का सेंस होगा, बोध होगा, वहाँ पर आप शुड का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जैसे लास्ट में चाहिए आ रहा है, यहाँ पर भी चाहिए आ रहा है। इस तरीके से आपको बड़ों का आदर करना चाहिए। आप किसी छोटे को, किसी को भी आप एडवाइस दें तब कहेंगे कि आपको बड़ों का आदर करना चाहिए। कोई भी बच्चों को हम कहते हैं इस तरीके से, तब भी हम क्या करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे हिंदी में जिसमें आप ड्यूटी और सलाह के बारे में बात करें। आप प्रैक्टिस करें और अपनी रिटर्न और स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करें। अब हम देख लेते हैं किस प्रकार से सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, सिंपल सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गए या पॉजिटिव सेंटेंस हो गए, तीनों ही सेम सेंटेंसेस है। तीनों का मतलब एक ही है, जिसमें नॉट का यूज़ नहीं होता और ना ही कोई क्वेश्चन किया जाता है। उन्हें हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस, या फिर एफर्मेटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव भी कह सकते हैं। तो सेंटेंस क्या है, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। स्ट्रक्चर देख लें, पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, शुड लिखेंगे। शुड को इंग्लिश में हम मॉडल बोलते हैं, शुड को हम इंग्लिश में मॉडल बोलते हैं। तो सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो शुड हुआ, जितने भी मॉडल्स जो होते हैं इंग्लिश में वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। तो सिर्फ शुड आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सेंटेंस बना, सब्जेक्ट है आई शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी शुड के साथ। तो आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव कैसे बनेगा, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर हम शुड लगा देंगे, शुड, फिर नॉट आ जाएगा। शुड के जस्ट बाद आप नॉट ऐड कर देंगे, आई शुड नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई शुड नॉट गो। लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट होगा आप लगा देंगे। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी बहुत, तो आपको शुड का यूज़ करना बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, प्रश्न वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चन वाले। तो यहाँ पर ये यस और नो टाइप के हैं, हाँ और ना में जिनका जवाब देना चाहिए। जैसे कि क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या से जब हिंदी में सेंटेंस शुरू होता है तो हम शुड से शुरू करेंगे। किससे, शुड से। फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे शुड, फिर आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो। इसी को अगर नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे और ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा। क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, शुड आई नॉट गो, शुड आई नॉट गो।
इस तरीके से आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना देंगे। क्या से शुरू होने वाले ये इंट्रोगेटिव है। फिर हम WH फैमिली वाले जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे जहाँ पर वाई, वैन, वेयर इनका यूज़ होता हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, WH वर्ड रख देंगे। मुझे पहले सेंटेंस देख ले हिंदी में, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे कैसे जाना चाहिए, मुझे क्यों जाना चाहिए, आप कोई सा भी वर्ड ले सकते हैं WH। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी WH वाला हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सेम ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, क्या से शुरू होने वाला है, शुड से शुरू हो रहा है, इससे पहले हम WH वर्ड लगा देते हैं तो ये WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, स्ट्रक्चर देख लें एक बार फिर से। सबसे पहले WH वर्ड लगा देंगे तो वेयर, कहाँ की बात हो रही है यहाँ पर, ये है ना कहाँ, तो इसकी हिंदी हम शुरुआत में बनाएंगे तो वेयर, फिर शुड, सब्जेक्ट आ जाएगा वेयर शुड आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वेयर शुड आई गो, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए, तो वेयर शुड आई गो, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। अब इसी का अगर नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ऐड कर देना है, बस स्ट्रक्चर सेम है, वेयर शुड आई नॉट गो, वेयर शुड आई नॉट को, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको बता दिए हैं कंप्लीट। इसी तरीके से आप चाहिए वाले जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं जहाँ पर कर्तव्य और ड्यूटी का सेंस दिखे आपको, वहाँ पर आप इनका यूज़ करें और इनकी प्रैक्टिस करें इन्हीं स्ट्रक्चर की हेल्प से। कुछ और सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए आप इसी तरीके से बना लें, तुम्हें सोना चाहिए, यू शुड स्लीप, तुम्हें नहीं सोना चाहिए, नेगेटिव आ गया, तुम्हें नहीं सोना चाहिए, यू शुड नॉट स्लीप, शुड के बाद नॉट ऐड कर देंगे। क्या तुम्हें सोना चाहिए, इंट्रोगेटिव आ गया, क्या से शुरू हो रहा है तो शुड यू स्लीप, शुड से शुरू करेंगे हम इंग्लिश में, शुड यू स्लीप, नॉट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव सेम होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। क्या तुम्हें नहीं सोना चाहिए, शुड यू नॉट स्लीप। अब फिर यहाँ पर वैन से शुरू हो रहा है, यानी कि WH फैमिली वाला है ये, वैन का मतलब होता है कब, तो तुम्हें कब सोना चाहिए, व्हेन शुड यू स्लीप, व्हेन शुड यू स्लीप। इसी को अगर नेगेटिव बनाते हैं तो यू यानी सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ऐड कर देना है, व्हेन शुड यू नॉट स्लीप, इस तरीके से व्हेन शुड यू स्लीप या फिर व्हेन शुड यू नॉट स्लीप, इस तरीके से आप बनाएं। इस समय तुमको सोना चाहिए, यू शुड स्लीप एट दिस टाइम, नेगेटिव बनाएंगे, यू शुड नॉट स्लीप एट दिस टाइम, इस समय तुमको नहीं सोना चाहिए, यू शुड नॉट स्लीप एट दिस टाइम। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, शुड यू स्लीप एट दिस टाइम, शुड यू स्लीप एट दिस टाइम, क्या तुम्हें इस समय सोना चाहिए, क्या तुम्हें इस समय नहीं सोना चाहिए, तो नेगेटिव बनाएंगे इंट्रोगेटिव, तो शुड यू नॉट स्लीप एट दिस टाइम, शुड यू नॉट स्लीप एट दिस टाइम। WH फैमिली वाला वर्ड बनाएंगे तो वाई शुड यू स्लीप एट दिस टाइम, मतलब कि तुम्हें इस समय क्यों सोना चाहिए, मतलब इस समय तुमको क्यों सोना चाहिए, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो वाई शुड यू स्लीप एट दिस टाइम, अगर इसी को नेगेटिव में बनाएंगे तो वाई शुड यू नॉट स्लीप एट दिस टाइम। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा सीखना और समझना। तुम्हें खुश होना चाहिए, यू शुड बिकम हैप्पी, तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बिकम हैप्पी। क्या तुम्हें खुश होना चाहिए, शुड यू बिकम हैप्पी, क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बिकम हैप्पी। या वाई शुड यू बिकम हैप्पी, तुम्हें खुश क्यों होना चाहिए, वाई शुड यू बिकम हैप्पी। वाई शुड यू बिकम हैप्पी, नेगेटिव बनाएंगे तो वाई शुड यू नॉट बिकम हैप्पी, यू के बाद आप नॉट लगा देंगे, वाई शुड यू नॉट बिकम हैप्पी। एक और सेंटेंस देखेंगे, तुम्हें घर खरीदना चाहिए, यू शुड बाय अ हाउस, यू शुड बाय अ हाउस, तुम्हें घर नहीं खरीदना चाहिए, यू शुड नॉट बाय अ हाउस, यू शुड नॉट बाय अ हाउस। क्या तुम्हें घर खरीदना चाहिए, शुड यू बाय अ हाउस, क्या तुम्हें घर नहीं खरीदना चाहिए, शुड यू नॉट बाय अ हाउस। तुम्हें घर कब खरीदना चाहिए, व्हेन शुड यू बाय अ हाउस, तुम्हें घर कब नहीं खरीदना चाहिए, तो व्हेन शुड यू नॉट बाय हाउस। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत आसान होगा ये सारी चीज़ें समझना। शुड का यूज़ कब कैसे करें। उसे किताब लिखनी चाहिए, उसे किताब लिखनी चाहिए, ही शुड राइट अ बुक, उसे किताब लिखनी चाहिए, ही शुड राइट अ बुक। उसे किताब नहीं लिखनी चाहिए, ही शुड नॉट राइट अ बुक, उसे किताब नहीं लिखनी चाहिए, ही शुड नॉट राइट अ बुक। क्या उसे किताब लिखनी चाहिए, शुड ही राइट अ बुक, क्या उसे किताब नहीं लिखनी चाहिए, शुड ही नॉट राइट अ बुक।
उसे किताब क्यों लिखनी चाहिए, वाई शुड ही राइट अ बुक, और उसे किताब क्यों नहीं लिखनी चाहिए, वाई शुड ही नॉट राइट अ बुक। इसी तरीके से आप सारे इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, बहुत आसान हो जाएगा इन सेंटेंसेस को समझना स्ट्रक्चर की हेल्प से और आपकी प्रैक्टिस की हेल्प से। तो इसी तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।